both have certain number of oranges, डन। अब आगे कहता है A says to B, A B से कह रहा है, A says to B, A says to B, क्या कहता है? A says to B क्या बोल रहा है? If you give me 10 of your oranges, if you give me 10 of your oranges, 10 of your oranges, हिंदी में क्या कहा? ए ने बी से कहा कि यदि तुम अपने ऑरेंजेस में से मुझे 10 ऑरेंज दे दोगे, I will have twice the number of oranges, I will have twice the number of oranges, twice the number of oranges left with you, जितना तुम्हारे पास ऑरेंजेस बच जाएगा उसका डबल ऑरेंज मेरे पास होगा। कब? जब तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दोगे। ये कौन कह रहा है? ए कह रहा है बी से, फुल स्टॉप। बी रिप्लाइज, अब बी कहता है हाँ हाँ बेटा तुम ही होशियार हो। बी रिप्लाइज, अब बी कहता है ए से, क्या कहता है? लिखा है इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, बी रिप्लाई कर रहा है ए को, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, तुम अपने ऑरेंज में से अगर 10 हमको दे दोगे, आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विथ यू, मेरे पास उतना ही ऑरेंज होगा जितना तुम्हारे पास बचा हुआ है। आई विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विथ यू, आपको क्या कहेगा निकालने के लिए? फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ ए और बी, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ ए और बी। भाई ए और बी के बाद कितने ऑरेंजेस है निकालिए। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ ए एंड बी, ए और बी के पास कितने ऑरेंज। ये अच्छा सवाल है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो मैं करता हूं। सॉल्व कीजिए, ध्यान से इंग्लिश में पढ़िए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली बात तो यही है कि आप लेंगे लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ ए इज इक्वल टू एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विथ बी इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहला इक्वेशन तो यहीं से लिखना होगा आपको। तो पहले आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस with A be x and with B be y। तो एक के पास x और b के पास y, एक के पास x एंड b के पास y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से अब क्वेश्चन पढ़ना है और क्या कह रहा है उसको समझना है। कह रहा है A says to B, यानी ए बी से कह रहा है इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, यानी बी से वो 10 ऑरेंज क्या कर रहा है? मांग रहा है। बी से 10 ऑरेंज मांग लेगा तो बी के पास कितना बचेगा? y माइनस 10। बी के पास कितना बच जाएगा? y माइनस 10। तो कह रहा है आई विल हैव, ए के पास ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू, जितना उसके पास बच गया है, यानी y माइनस 10 जितना उसके पास बच गया है इसका डबल, यानी 2 टाइम्स y माइनस 10 किसके बराबर होगा? x प्लस 10 के बराबर। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? x प्लस 10, यानी जब तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दोगे तो जितना ऑरेंज तुम्हारे पास बचा हुआ होगा उसका डबल कर दोगे तो मेरे ऑरेंजेस के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यही बोलने की कोशिश कर रहा है ना। अब बस ये लाइन लिख लिए, इसके बाद तो खेला खत्म है। बस सारा खेला इसी लाइन का है कि आप कितने अच्छे से इंग्लिश पढ़ के और मैथ्स में लिख देते हैं। बस ये लिखना सीख गए तो अब क्या बच गया? कुछ नहीं।
पहला इक्वेशन मेरे ख्याल से यही आया होगा जो मैंने लिखा है, देखिए तो यही आ रहा है, आया है यही इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30, यही आ रहा है। डन। अब आइए दूसरे वाले इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन क्या है, अगेन लिखिए 80 अब b रिप्लाई करता है, ध्यान से देखिए b क्या रिप्लाई कर रहा है, b कह रहा है इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस। b अब किससे कह रहा है, a से कह रहा है, तो a का ऑरेंजेस अब x माइनस 10, अब b का ऑरेंजेस y प्लस 10। कह रहा अगर तुम मुझे 10 ऑरेंज दे दोगे तो आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विथ यू, यानी x में से 10 घट जाए और y में 10 जुट जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दूसरा इक्वेशन जो लिखोगे क्या लिखोगे, x में से 10 घट गया और y में 10 जुट गया तो जो बचेगा वो नंबर ऑफ ऑरेंज है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दूसरा इक्वेशन यही आ रहा है क्या, मैं जितना समझ रहा हूं कि पढ़कर तो यही समझ में आ रहा है मुझे कि शायद यही होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है कि नहीं सर आप गलत बता रहे हैं तो हमको टोक सकते हैं। अब एक बार मुझे दोनों पता चल जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या करना होता है, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहां पर बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है, पहला इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 30, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। बड़ी आसानी से x कट जा रहा है, देखिए ये प्लस प्लस माइनस कट गया, क्या ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। जब आप इसको सॉल्व करिएगा आएगा माइनस वाई, इधर आ जाएगा माइनस 50, तो y इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, 50 निकल कर आ गया। y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 50 निकल कर आ गया, यानी y आपका 50 हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, x का वैल्यू निकाल लीजिए, किसी एक में डाल दीजिए, x माइनस 50 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 प्लस 50, दैट इज x इज इक्वल टू हाउ मच, 70, दैट इज x इक्वल टू 70। तो ये दो वैल्यूज आपके निकल के आए। x के पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना है, a के पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस है 70, यानी a के पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस की संख्या कितनी है, 70 है। तो a के पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस है 70 ऑरेंजेस, और b के पास कितने ऑरेंज हैं, b के पास 50 ऑरेंजेस हैं। और एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर दीजिए, क्या अगर तुम मुझे इसका 10 दे दोगे, a किससे कह रहा था पहले, b से, तो 10 से अगर ये इससे मांग लिया तो ये 80 हो गया, और ये 40 का डबल 80, पहला इक्वेशन सही है। दूसरा कह रहा अगर ये कह रहा तुम मुझे अपना 10 दे दोगे, तो ये इधर 10 लेगा तो कितना हो गया 60, और वो भी कितना हो गया 60, 60 और 60 बराबर। तो इस हिसाब से ना थोड़ा सा एक बार लास्ट में मैं बोला हूं ना कि एक बार आंसर आ जाए तो उसको क्या कर लीजिए, फट से एक बार चेक भी कर लीजिए, तुरंत से क्या हार्डली विल टेक फ्यू सेकेंड्स, पर चेक किया रहेगा ना तो मन निश्चिंत रहेगा कि हमारा ये सही किया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए, ये एक टाइप का क्वेश्चन था, एक तो पैसा वाला क्वेश्चन करवाना है, तो नहीं है 10 रुपया 5 रुपया वाला, एक वो सवाल करवाना है। चलिए कोई नहीं, एक ये लिखिए, राइट, भावना इन्वेस्टेड, लिखिए